और देखिए, इंदौर हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना, मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। मैंने अपर मुख्य सचिव को इंदौर जाने के निर्देश दिए हैं। रात 11 बजे से पहले भारी वाहन की एंट्री की जांच होगी। मोहन यादव की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और जांच के भी आदेश दिए हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। पास के दुकान में लगे एक कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक ट्रक जो पीछे से आता है, बीच में आप देख पा रहे हैं एक कार और आगे आप देख पा रहे हैं एक ऑटो, और वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जो पैदल रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे या फिर जो लोग मौके पर मौजूद थे, वो भी इस ट्रक की चपेट में आ गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने है जब आग पर काबू पा लिया गया, यानी कि यही वो ट्रक है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, सबसे पहले जरा ये बताइए कि अभी वर्तमान में हालात कैसे बने हुए हैं, जांच कहां तक पहुंची है, क्या वजह रही कि एक ट्रक ड्राइवर से इतने बड़ी लापरवाही हुई और 2 लोगों की जान चली गई? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल में 2 घायलों से मिले हैं और दूसरे हॉस्पिटल में 6 घायल और मौजूद हैं, वो वहां उनसे मिलने गए हैं। और उसके अलावा अगर घायलों की संख्या में बताऊं तो 11 से 12 के आसपास घायलों की संख्या है और अभी तक पूरी स्थिति काबू में है। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। आसपास पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि ट्रक को कोई हानि न पहुंचा दे, क्योंकि ट्रक में लगभग 30 टन के आसपास इसमें अनाज भरा हुआ है, जो सांवेर से भर के वह निकला था। और वो सुपर कॉरिडोर होता हुआ, एयरपोर्ट होता हुआ नो एंट्री में एंट्री करता है। थाना क्षेत्र जो एरोड्रम थाना है वो उसको क्रॉस करता है और उसके बाद एक सिग्नल आता है, वहां पे भी पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, लेकिन उसको नहीं रोकते हैं नो एंट्री में। और उस टाइम बहुत रश ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, और उसके बाद जब वो धीरे से आगे निकलता है तो ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो कंटिन्यू 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों को कुचलता हुआ, टक्कर मारता हुआ, कार को, रिक्शा को, अन्य गाड़ियों को, 2 व्हीलर को टक्कर मारता हुआ वह बड़ा गणपति चौराहे के स्पॉट पे आके रुक जाता है। वह खुद तो नहीं रुकता, लेकिन एक बाइक सवार एक युवक उस अगले पहिए में ट्रक के नीचे आके फंस जाता है, जिससे वह ट्रक रुक जाता है और ट्रक में तुरंत उसके बाद आग लग जाती है, जिसमें बाइक सवार भी फंसा रहता है। उसकी टांग कट चुकी होती है, उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। मौके पे पहुंचती है फायर ब्रिगेड, पूरा आग पे काबू पाती है, पुलिस प्रशासन पूरा मौके पे पहुंचता है और इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, 3 से 4 जोनों के आसपास के डीसीपी पूरे मौके पे पहुंचते हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। वहीं अभी जो हालात स्थिति है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी जाहिर हो रही है। पुलिस थाना प्रभारी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी लग रही है। ठीक है सचिन, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, और इसी बीच में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी के बड़े ही वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए इस पूरे हादसे में, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर भी आ रहे हैं, उनका हालचाल जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि हमने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जांच की बात कही गई है, जांच होगी। लेकिन इसी बीच में एक तरफ आप देख पा रहे हैं उस हादसे की तस्वीर और दूसरी ओर आप उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं जहां पर मरीजों को, यानी कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें एडमिट किया गया है। वहां पर कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और वो भी तमाम घायलों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, हालांकि ये घटना जो है वो इंदौर की ही है और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो भी वहीं पर रहते हैं और जैसे उन्हें जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है, ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वहां पर ये घटना घटित कैसे हुई और कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज किस तरीके से हो रहा है, कितने डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है, क्या तमाम माकूल व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं या नहीं। ये तमाम वो चीजें हैं
जिनको लेकर बातचीत भी की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, हम देख पा रहे हैं इस घटना के बाद चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तमाम अधिकारी हों, चाहे तमाम बड़े वरिष्ठ नेता हों, सभी एक्टिव मोड में नजर भी आ रहे हैं। देखिए, यह सबसे बड़ी घटना है क्योंकि पीक आवर में 8 से 9 बजे के बीच में ये रोड पूरा रश से भरा रहता है और इंदौर का सेंटर कहलाता है। ये सेंटर से थोड़ा सा मैं अगर बोलूं डायमेंशन के हिसाब से तो 2 से 3 किलोमीटर पहले, मतलब राजवाड़े से पहले, और बड़ा गणपति क्षेत्र कहलाता है जो पूरा मल्हारगंज वाला आसपास पूरा एरिया है। जो एयरपोर्ट का जो शिक्षक नगर है, ये मेन काला। तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल दिया कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा ख़राब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। अभी मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि इसको गंभीरता से लेकर, और पुलिस कमिश्नर से भी बात की और रेवेन्यू कमिश्नर से भी, कि ये घटना को छोटी घटना नहीं समझे, ये एक बहुत बड़ी घटना है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, तो हम कड़ाई से पूछताछ भी करेंगे कि कैसे वो यहाँ तक आया, और इसमें अगर किसी की भी जिम्मेदारी हमको लगेगी तो निश्चित रूप से उसको दंडित। अभी 2 लोगों की डेथ की जानकारी है, 2 सीरियस हैं, 3 और गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी सामान्य इंजरी है जो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगे। सर, घायल कितने हैं? टोटल 15 है, 2 की डेथ हुई है और 2 की डेथ हुई इसलिए मतलब 13 घायल है। 13 में एक ज़्यादा सीरियस है, उनको भी भंडारी हॉस्पिटल भेजा है और जो बचे हुए 12 हैं उसमें से भी 3 थोड़े से गंभीर हैं, तो उनका इलाज अच्छा हो, ये अभी डॉक्टर से भी बात की, सबसे बात हो गई। बाकी सामान्य इंजरी है जो मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर उनको डिस्चार्ज कर सकते। घायलों से पैसा भी जमा करवाया है? नहीं, हमने मना कर दिया, वापस दिलवा दिया। मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट की शुरुआत हुई थी वहाँ पर आमतौर पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो जांच का विषय है यार। अभी ना आपको मालूम, ना मैंने देखा ना आपने देखा, रहते हैं, ये बात सही है। क्यों नहीं था वो जांच करेंगे अधिकारी, हमने बोल दिया। तो आपने सुना किस तरीके से जांच की बात जो है वो कही जा रही है, जांच होगी और जो कुछ भी परतें अभी बाकी हैं वो तमाम खुलासे जो हैं वो हो जाएंगे। सचिन लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सचिन, अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है क्या कि आखिर लापरवाही क्या थी? क्या जो ड्राइवर था वो नशे में था या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी ट्रक में जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, अभी तक जो पुष्टि जो हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो बताया गया है कि वो ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे तो जो 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला उसने तय किया है, इस बीच में खाली मैदान है, वहां पे भी वो दीवार लगी हुई है, लेकिन वह दीवार में भी उस ट्रक को मार सकता था, वो वहां पे भी रोकने की कोशिश कर सकता था। इवन बीच में बड़े बड़े डिवाइडर बने हुए हैं सड़क के बीचों बीच, तो उसमें भी वह मार के रोक सकता था। लेकिन वो कंटिन्यू 1.5 से 2 किलोमीटर तक चलता हुआ कंटिन्यू लेते हुए आ गया और उन्होंने कई 4 व्हीलर को, 3 व्हीलर को, 2 व्हीलर्स को अपनी चपेट में लेता गया और इसमें 2 लोगों की मौत हुई, अभी जो पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन एक हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है, वो एक लड़की की भी जो भंडारी हॉस्पिटल में है, कुछ देर पहले उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मौत भली कितनी हो, लेकिन जिस हिसाब से हादसा जो घटित हुआ है इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने लापरवाही क्लियर दिख रही है, क्योंकि नो एंट्री जोन है, 11 बजे बाद यहाँ पे ट्रक आना शुरू होते हैं, 10:30-11 बजे के बाद से। लेकिन वो 8 से 9 के बीच में ही वह ट्रक लेकर बाकायदा सांवेर से सुपर कॉरिडोर आता है, वहां से वह एयरपोर्ट की तरफ आता है, एयरपोर्ट से एरोड्रम थाने की तरफ बढ़ता है, तब तक उसको कोई नहीं रोकता है। एरोड्रम थाने के जस्ट 100 कदम की दूरी पे एक सिग्नल है जहाँ पे पुलिस हमेशा वहाँ पे मौजूद रहती है। वहाँ पे जाम लगता है इस समय पे, तो पुलिस ट्रैफिक को संभालने के लिए वहाँ मौजूद रहती है, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। वहां से भी ट्रक आगे निकल जाता है और उसके बाद सडनली उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो कंटिन्यू टक्कर मारता हुआ वो सीधा मेरे पीछे जो चौराहा देख रहे हैं आप, वो यही चौराहा है बड़ा गणपति। यानी कि ये तो स्पष्ट है कि एक लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। जब नो एंट्री का समय हो चुका था उसके बावजूद भी ट्रक जो है वो एंटर हुई। जरा एक बात स्पष्ट कीजिएगा सचिन कि
ट्रक में क्या खुद से अपने आप आग लगी थी या फिर जो लोग मौके पर मौजूद थे जो काफी गुस्से में थे उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया? यहाँ पे जो मौके पे जो मौजूद लोगों ने जो बताया वो स्पष्ट रूप से बताया कि आखिरी में जब ट्रक रुका है तो एक बाइक सवार युवक जो गाड़ी के नीचे फंस गया था, अगले स्टीयरिंग के टायर के नीचे उलझ गया था, उससे ट्रक रुका है और जो गाड़ी में पेट्रोल था उससे ही वह आग लगी है, जिसमें लड़का खुद जो युवक था वो खुद झुलसा है, उसकी एक टांग कट चुकी है उस पूरे हादसे में। और उसके बाद यहाँ पे मौजूद फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ पे आग को काबू पाया है। यहाँ पे किसी ने गाड़ी को ट्रक को आग के हवाले नहीं किया है, ऐसा एडिशनल सीपी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद थे उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रक में आग ऑटोमेटिक लगी थी क्योंकि एक बाइक सवार युवक बाइक सहित नीचे ट्रक में फंस गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।